हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आप लोग को घुमाने के लिए लाई हूँ रेड फोर्ट। ये रेड फोर्ट दिल्ली का नहीं है, जहाँ पे अभी हाल ही में बम ब्लास्ट हुआ है, ये वहाँ का नहीं है। ये है आगरे का रेड फोर्ट। आपने आगरे में कई सारे महत्वपूर्ण स्थान के बारे में सुना होगा, ये उनमें से एक है। ये है आगरे का रेड फोर्ट, जिसको एक राजा आई थिंक सिकंदर ने या फिर शाहजहां ने बनाया। सिकंदर ने, मुझे जहाँ तक याद है, उन्होंने बनाया था। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं चली गई थी घूमने के लिए, वहाँ पे हमने कई सारे मतलब देखा। ये हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से पास में ही था, तो मैंने सोचा चलो इसको घूम ही आते हैं। तो हम 8-10 फ्रेंडों का गर्ल फ्रेंड्स जो थी मेरी, हमने उनका ग्रुप बनाया और हम घूमने के लिए निकल चुके थे। तो यहाँ पे हमने इसकी खूबसूरती देखी। ये कई सारे पत्थरों में बना था और इसके अंदर का नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मन को इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं यहीं रह लूँ। इसके टिकट का भी भाड़ा कुछ ज़्यादा नहीं था, आप आराम से आ सकते हैं। 50 रुपये एक लोग का टिकट था इसके अंदर आने का। और आप लोग देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। इतनी शांति थी, इतनी शांति, इतनी स्वच्छ था ये सब जगह। यहाँ पे मैंने खूब ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, रील्स बनाई थी। आप लोग देख लीजिए, मैं ये वॉक करके भी चल रही हूँ, यहाँ पे मैं रील शूट करवा रही थी। तो मेरी फ्रेंड जो थी, उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा है आर्यांशी, तो आओ मैं आपका रील शूट कर देती हूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड शशि से ही ये सब रील शूट करवा रही थी। फिर वो कभी कभी मिस्टेक कर देती थी तो मैं उसको बताती भी थी। और ये खूबसूरत सा रील उसने एडिट किया था। और मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, आप लोग जाइएगा शॉर्ट्स को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खैर अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हो रहा है, हम आपको आगे भी घुमाएंगे, आगे भी ले जाएंगे। लेकिन आपको एक शर्त है कि आपको ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ढेर सारी वीडियोस लाती रहूं। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मतलब क्या क्या देखना पसंद है, क्योंकि आगरे में मैं घूमती रहती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए जब मैं निकलती हूँ तो मुझे देखने को मिलता है। तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बाय द वे, यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे, तो मेरी फ्रेंड्स लोग मेरे से मस्ती कर रही थी और बहुत ज़्यादा सब हिला रही थी कैमरे। फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करने देती थी। और ज़्यादातर आप लोग जानते हैं जो सबसे ज़्यादा शरारती लड़की है हमारे ग्रुप की, वो है शशि। और यहाँ में आस्था जी का और अंशिका और क्या नाम है, रक्षा जी का फोटो खींच रहे हैं। इनका स्टाइल देखिए फोटो खींचने, इसे कहते हैं रियल फोटोग्राफर। उनको पसंद नहीं आती ना फोटोज, तो मैंने ऐसा खींचा है कि सबको पसंद आ जाए। देखिए स्टाइल इनका फोटो खींचने का, छितरा ना जाए गाइस। क्या क्या स्टाइल है खड़े होने का। देखिए गाइस, अभी इन लोग का फोटो नहीं खत्म हो रहा है। तो देखिए गाइस, अब आर्यांशी जी का फोटो खिंचा रहा है, ये अंशिका जी खींच रही हैं इनका। देखिए सेम पोज में, ये भी लग रहा है कि अब तो छितरा जाएंगी ये। वाह क्या स्टाइल है, रियल फोटोग्राफर हैं दोनों लोग। अरे हमारी अभिनेत्री आर्यांशी निभात्रा जी का फोटो, क्या पोज है। ये सिक्योरिटी वाले भैया हैं, यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आना मना है इधर इस साइड, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। लोग इधर नहीं जाना है। देखिएगा इधर सब कोई है ना, ये भैया बोल रहे हैं जाने के लिए, तो जा रहे हैं लोग। तो गाइस हम अब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये रक्षा जी है जो खड़ी है यहाँ पे, और हम अंदर आ चुके हैं गाइस। हम लोग यहाँ से, ये अंदर की रक्षा तरफ खड़ी थी और आवाज रक्षा गूंज रही है यहाँ गाइस, से अंदर लिवा गई छोटे मुझे छोटे और शशि बच्चे। को। और ये वीडियो रिकॉर्ड शशि ही कर रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा वीडियो शूट कर लेती है, बहुत अच्छा मतलब वॉइस कवर भी कर लेती है। मुझे तो खुद की, मैं वॉइस ये ओवर हमारे मुझे अंदर बहुत के बुरी जाने की तरफ लगती है। रास्ता है, वैसे आप ज़रूर बताना कोर्ट कि के मैं जो अंदर वॉइस जाने की ओवर करती रास्ता हूँ है। आपको वो ये कैसी अंबिका जी लगती है। खड़ी हैं क्योंकि और आस्था जी का फोटो अकॉर्डिंग टू खींचते मी, हुए। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे मेरी वॉइस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और मेरी सिस्टर भी कभी वो ऐसे कुछ बोले तो वो भी खुद कहती है कि मुझे मेरी वॉइस अच्छी नहीं लगती। इसमें देखिएगा तो पूरा तो फोटो इसलिए ना मैं फिर क्या ही सबको यहाँ करूँ, पे कोई आया भी है, मेरी मजबूरी है कि वॉइस डब करने के लिए अपने मैं ही फोटो हूँ। खींचने में लगे हुए मेरी हैं। फ्रेंड थोड़ी दूर रहती हैं सब, तो वो आके कर नहीं दिखा सकती, रही हूँ क्योंकि गाइस नाइट में आपको। थोड़ी सी शांति माहौल रहता है, तो देखिए गाइस ये किला कितना हम सुंदर फ्री हो है। पाते हैं कभी कभी फ़ोन वगैरह चला के, तो फिर हम वो सब रिकॉर्ड ये वगैरह कितना एडिट सुंदर करते है हैं। हमारा फोर्ट। लेकिन आप ज़रूर बताना कि आपको ये ये मेरा मतलब आर्यांशी जी आ रिकॉर्डिंग, गई, वॉइस कवर, ऐसा सब कुछ कैसा लगता है, ठीक आस्था। है। क्योंकि
में कोई भी अब हम लोग AI अंदर की वगैरह तरफ फ़िल्टर जाते हैं वगैरह तो यूज़ आपको नहीं दिखाते करती हैं हूँ। और गाइस। उसके बाद हम सारे फ्रेंड्स अंदर आ ये गए थे। हमारा अंदर जाने का जो रास्ता हमने है। टिकट लिया था ना, उस टिकट को यूज़ हम लोग करके अंदर हम जा यहाँ रहे पे हैं अंदर लोग। आए थे। तो यहाँ पे हमने देखा था अच्छी मतलब इमारत का जो बनावट था, वो सब देखा था कि यहाँ पे क्या है। फिर इसके बाद भी हम और भी अंदर यहाँ से हम जा रहे अंदर थे। जाएंगे। काफ़ी भीड़ तब तक बहुत, जब सुबह में हम आए थे, जब रील वगैरह शूट कर रहे थे, तब उतनी पब्लिक नहीं थी। कुछ लोग और इधर से यहाँ पे जा रहे हम एक हैं, बार हम गए इधर तो से जा मतलब रहे इतना ज़्यादा लोग दिख गए थे कि काफ़ी ज़्यादा ही थे, बहुत भीड़ हो चुकी थी। और इधर बच्चे हैं। वगैरह थे। फिर हम जैसे-जैसे ये आते जाते बाहर थे, मॉल वैसे-वैसे लोग आते बड़े से। जाते थे। यहाँ पे गाइस ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, क्योंकि यहाँ से ना हमें ताजमहल भी दिखता था। ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे छोटी-छोटी खिड़कियाँ खुली हुई हैं, ये आगरा फोर्ट का देखिए मतलब गाइस ये वो नज़ारा स्थान यहाँ है से। जहाँ से आप आगरे में हर जगह नज़र रख सकते हैं। तो गाइस हम ये सबको वो आपको एक स्थान है चीज़ जहाँ से आप दिखाते हैं यहाँ से। ताजमहल पे भी नज़र रख यहाँ सकते से हैं, साथ ही आप कितना कई सुंदर सारे नज़ारा जगहों है। पे नज़र रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ का जिस राजा ने इसको बनवाया है, ये अमिता और उन्होंने अक्षर भी ख़ास जा तौर रही पर हैं। सैनिकों के लिए नज़र रखने के गाइस लिए यहाँ ही से देखिए बनवाया कुछ था, चीज़ दिखाते हैं क्योंकि आपको। सैनिक ये यहाँ देखिए से गाइस यहाँ अपने से घर हमारा ताने हुए, जो भी फोर्ट से मतलब ताजमहल कि आए देख सकते थे कि ताजमहल कौन का आ रहा बहुत है, ही कौन सुंदर जा रहा है। नज़ारा देख वैसे मैं सकते हैं खुद गाइस आप। इसका इतिहास यूट्यूब पे सर्च करके कितना सुंदर पढ़ूँगी नज़ारा दिख रहा है कि यहाँ क्या से है। लेकिन ताजमहल हाँ, का। यहाँ पे हमने एक देखिए बार शूट यहाँ करा से है आप कि जहाँ फोटो भी ले से सकते हैं। मैंने एक बार यूट्यूब देखिए पे कितना देखा था सुंदर कि दिख रहा यहाँ है, क्या पे कितना सुंदर सीधे पर नज़ारा कोई है। बाहरी आक्रमण ना कर सके, ये इसलिए जो बाहर हाय का कीजिए। एक नाले टाइप का है, उसमें एक इनको बोल मगरमच्छ रही छोड़ा हूँ। गया था। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा सूख गया है। तो ये अब आर्यांशी हमारे जी फोटो आस-पास खिंचवा रही जैसे हम है। फ़ोटोज़ क्लिक करवाते थे, वहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ भी आ जा रहे थे, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि हम देखिए कैसे क्या गाइस देख रहे हैं। तो वो क्या आके सुंदर हमसे नज़ारा पूछते है। थे यहाँ से कि देखिए, आप लोग क्या देख रहे हो, क्या यहाँ ख़ास से है? तो देखिएगा फिर हमने ये। उनको बताया, तो वो यहाँ लोग से भी यहाँ यमुना पे नदी देखिए फ़ोटोज़ वगैरह गाइस कितना खिंचवाते थे, सुंदर। वीडियो वगैरह यहाँ से रिकॉर्ड इसीलिए करवाते हम लोग थे। उधर से हट गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अच्छा गाइस गाइस, यहाँ तो से ये कितना लगता सुंदर है नज़ारा है। हमें हमारे कुछ कि विदेशी सबसे लोग पहली आए हैं, बात तो यहाँ ये से है भी कि वीडियो ले रहे हैं कुछ कुछ। तो हमारे यहाँ से भारत देखिए में गाइस ये ऐसे यमुना नदी संस्कृतियाँ यहाँ हैं से जो दिख रहा है, कितना देश-विदेश के सुंदर लोग नज़ारा है। हमारे यहाँ पे देखने आते हैं। ताजमहल भी वहाँ दिख रहा के है गाइस, आपको आम दिखा जनता चुके हैं इससे पहले। ये देखिए चीज़ें क्या देखने नज़ारा है, आते हैं, आपको जबकि दिखा हम है इसके भारत में पहले। रहते हुए भी हमें ताज भारत दिख रही के है यहाँ से, ताज दिख ऐतिहासिक रहा है। इमारतों देखिए के बारे में आर्यांशी कोई जी की खुशी, जानकारी यहाँ से नहीं ताज है। देखने की, मैं खुद उस लाइन में ताज देखने की खुशी यहाँ से। उसी कैटेगरी में आ रही हूँ जहाँ पे मैं घूमने तो आई हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरा घूमने का मकसद सिर्फ़ यही था कि चलो देखते हैं फ्रेंड्स के साथ में कि क्या होता है, एन्जॉय करेंगे। बाकी मैंने यहाँ पे भी फिर अपना ढेर सारा फ़ोटोज़ खिंचवाया था, रील वगैरह बनवाया था। और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मस्त लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल ठंडी-ठंडी सी हवा आ रही थी और माहौल तो इतना की तरफ अब शांत था जा रहे गाइस, कि मुझे हैं, काफ़ी देखिए ज़्यादा अच्छा लगा। फिर सबने आवाज़ दिया कि आर्यांशी जी जा आर्यांशी रही है इधर अंदर। चले आओ, तो फिर मैं इधर ये तो भागे-भागे गाइस से जा हमारी रही अमिता थी। जी हम लोग को कलाकारी दिखाने वाली उधर है। गाइस एक तो देखिए बहुत क्या ही दिखा रही अच्छा है। और बहुत ही प्यारा, मतलब मैं क्या देखिए गाइस प्यारा बताऊँ, क्या यहाँ पे दिखा एक रही है जी। जादुई टाइप का वो था कि आप अगर एक कोने से आवाज़ लगाओगे तो आपको दूसरे कोने में सुनाई देगा। तो मेरी देखिए फ्रेंड्स गाइस मुझे कलाकारी प्रैक्टिकल करके बता रही थी, वो क्या कर चिल्ला रही रही है, थी क्या तो कर मैं रही है सुन रही आप। थी। आपको मैं आवाज़ सुनाती हूँ। तो गाइस ये यहाँ से बोल रही है, यहाँ से आवाज वहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक। तो देखिए गाइस जो अमिता बोल रही है, ये आर्यांशी जी सुन रही है। क्या बोली है, क्या बोली है, बोलिए ना आर्यांशी कैसी हो? यही बोलिए आप। तो गाइस देखिए ये सुन रही है, आप सुनिएगा गाइस क्या बोल रही है वो। देखिए गाइस जो वहाँ से बोल रही है, यहाँ से सुनाई दे रहा है। चलो ठीक तो गाइस मैं जा रही हूँ बोलने, अब आर्यांशी रिकॉर्डिंग करेंगे। आर्यांशी रिकॉर्डिंग के लिए मैं बोल रही हूँ। ओके ओके। ए देखो बोल दे। ये वाला कान है। क्या सुनाई दिया आपको, है ना, सही है क्या, ससी ससी बोला आपने। अच्छा है बढ़िया है। यहाँ पे गाइस ये भैया लोग हैं, बोल रहे हैं, इनको बुला रहे हैं। तो गाइस हम यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इधर आपको दिखाते हैं। देखिए देख लिया गाइस आप लोगों को, ये जादुई जो बीच का गुम्बद टाइप था, इसमें ये था कि अगर आप एक कोने से आवाज़ करते हैं तो आपको दूसरे कोने में सुनाई देता है। और फिर यहाँ से हम लोग ताज का फ़ोटो ले रहे थे और पास में यमुना भी दिख रही थी और काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा था। मेरे कैमरे की क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा सनी टाइप से दिख रहा होगा। ये देखिए जो मैं आपको बता रही थी, ये वही नाला है जहाँ पे देखिए गाइस ये लिखा हुआ आई लव आगरा। ये घास को काट के लिखा हुआ है
आगरा कला लिखा हुआ है, आगरा कला लिखा हुआ है। और ये देखिए ये गाइज़ वही नाला है जो आपको यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि आगरा फोर्ट का क्या इतिहास है। ये क्योंकि इमारत बहुत बड़ी है तो इस दीवार की रक्षा करने के लिए इसमें जो हमारे राजा महाराजा थे इसमें हमने मतलब हमारे राजा महाराजाओं ने इनमें क्रोकोडाइल छोड़ रखा था ताकि अगर कोई बाहरी आक्रमण करता है तो वो मगरमच्छ उन पर आक्रमण कर जाए और कोई बाहरी लोग उस पर कोई चीज़ से भी आक्रमण ना कर सके और दीवार की सेफ्टी बनी रहे। उसके बाद हमने एंट्री किया खास महल में। खास महल जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता था पंचमहल टाइप का है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का जो कब्र था वो यहाँ पे था। खास महल में भी हमने ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, वीडियोज़ बनवाई। उसके बाद हमने एक दूसरे के रील्स वगैरह शूट किए। यहाँ पे शशि कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, इनकी वॉइस एडिट करते हुए म्यूट हो गई है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। ये वही दिखा रही थी कि कैसे क्या है अंदर का, सब चीज़ दिखा रही थी। आप आइए घूमिए और इसके बारे में गाइज़ अपने भारत में हमारे भारत की धरोहर संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ घूमना चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए कि आखिर में क्या है क्या नहीं, क्योंकि जब देश विदेश के लोग आ सकते हैं घूमने तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते। अगर ये वीडियो बड़ी है, आप लोग इसको स्किप कर के देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट स्किप माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और यहाँ पे ना पानी की फव्वारे टाइप में थी, लेकिन शायद गर्मी की वजह से या फिर जो भी रहा हो यहाँ पे वो चालू नहीं था। और फिर मैं इसके बाद आती हूँ तो मैं शशि को कुछ बताती हूँ, कुछ तो था जो मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने कुछ स्पेशल बताया था। फिर मैंने शशि से और बाकी अपने सारे फ्रेंडों से ज़िद किया था कि यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मुझे ना प्यास लग गया था और मैं इतना पानी की तलाश में थी क्योंकि इधर पानी था नहीं और हमें ना मैं हम लोगों में से किसी ने भी पानी लाया था। तो मैं बार बार शशि को कह रही थी कि चलो शशि यहाँ से चलो, मुझे जल्दी चलना है, मुझे प्यास लग चुकी है। और ये थी कि रुको मैं कट टू कट पहले सारी वीडियोज़ बना लेती हूँ और अपने चैनल पे डाला जाएगा ताकि पब्लिक देखेंगी और जिनको इनके बारे में पता नहीं है तो वो आके उनको आगे हेल्प मिलेगा। तो ये पूरा कट टू कट शूट कर रही थी और मुझे प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा था। फिर यहाँ पे शशि को ये जो कैनेडियन थी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब भाग गई थी। तो फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे अंदर की तरफ, एंट्री कर रहे थे। इधर भी है लास्ट दीवार था तो मैं भागते हुए जा रही थी और मैं यही बोल रही थी कि गाइस स्वागत है आपका, आइए हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं और इधर से हम एंट्री कर लेते हैं। ये है हमारा खास महल और यहाँ पे एक कब्र था, वो कब्र का नाम अभी आपको जूम करके दिखाया जाएगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था। तो चलिए हम आप लोगों के साथ में देखते हैं। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ इस वजह से थी कि हम जो पहली तरफ से ताजमहल का फ़ोटो ले रहे थे। हाँ, ये जहांनारा है, ये जहांनारा का महल है, उनका कब्र यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे भीड़ इसी वजह से है कि यहाँ से भी लोग ताज का ही फ़ोटोज़ और वो वीडियोज़ बना रहे थे। फिर इधर से हम लोग जाने लगे थे, इधर साइड में थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े थे। यहाँ पे भी किसी का वो था, यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी हुई थी शाह बुर्ज जो भी है यहाँ पे, तो ये सारी उसकी जानकारियाँ जो लिपी हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे गाइड्स थे, कैमरामैन थे जो हमें बोल रहे थे कि मैम अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन वो मनी मांगते हैं हमसे। और हमारे पास गाइस हमने बस ऐसे ही प्लान बना दिए थे कि हमारे पास इतना वो नहीं था कि हम 8-10 लोग गए हैं। तो फिर ये देखिए गाइस ये सारे कब्र हैं, ये एक बहुत बड़ा कब्र है और ये जो इस महल का खास महल के अंतर्गत जो आता है ये उसका कब्र है। अभी भी मोहम्मद बुर्ज करके कुछ था, ये उनका कब्र है। फिर यहाँ पे हम लास्ट में गए थे और इसके बाद यहाँ पे मैंने कोशिश करी थी कि दिख जाए मुझे इधर क्या है। मुझे इन जो जालियाँ हैं इनके बीच से तो मुझे दिख गए थे, ये दीवार ही थे, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी दीवार है, चाइना की तरह यहाँ पे दीवार था, आगरा फोर्ट का ही था। और मैं तो देख नहीं पा रही थी लेकिन शशि ने कैमरा को इस जो छोटे छोटे छिद्र हैं इधर से बाहर निकाल दिया था। और आप लोगों के लिए हमने बड़ा रिस्क लिया था, मुझे तो डर लग रहा था कहीं शशि के हाथों से मेरा फ़ोन छूट न जाए और ये गहरे खाई में जाके गिर न जाए। तो ये दिखा रही थी आपको, काफ़ी मेहनत किया था बंदी ने। तो गाइस शशि की मेहनत के लिए तो आप लोगों को लाइक करना तो ज़रूर बनता है, ठीक है। बिना लाइक किए हुए आप लोग मत जाइएगा, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ।
इन्होंने शशि ने बहुत मेहनत करी वीडियो को शूट करने के लिए, क्योंकि मैंने फ़ोन इनको दे दिया था। मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं तो बिल्कुल आलसी सी थी। मैंने सोचा क्या है, मैं तो खुद थक गई थी प्यास के मारे, तो मैं कोई शूट नहीं कर रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। मैंने फ़ोन शशि को दिया था और इन्हें सारा कुछ याद था कि हमें क्या करना है, कैसे शूट करना है, कैसे नहीं। तो बेचारी हर वक्त ये फ़ोन और कैमरा लेके, मतलब इधर उधर स्टैंड लेके इधर उधर बस बिजी थी बेचारी वीडियोस बनाने के चक्कर में। और इसके अंदर जब हम आए थे तो थोड़ा सा हमने 2 मिनट रेस्ट किया था। मैंने तो सिर्फ 2 ही मिनट रेस्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे छाँव था और ये महल की वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और ग्राउंड में नीचे पानी चल रहा था घास के लिए, तो मुझे वो देख के तो काफ़ी ज़्यादा ये प्यास लग चुका था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं बार बार शशि से कह रही थी कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मुझे कहीं से भी चल के पानी पिला दो। शशि, अमिता और बाकी लड़कियां यहाँ पे कई बार आ चुकी थी, मेरा यहाँ पे आना फर्स्ट टाइम था। शशि अपने फैमिली के साथ भी पहले कई बार आ चुकी थी। तो फिर मैं जब आई तो मैंने बोला कि शशि मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर दो। मैंने फ़ोटोज़ के लिए बोला था, बट उन्होंने मेरी वीडियो शूट कर दी हुई है। और ये व्लॉग में भी बोल रही थी कि देखिए गाइस, ये जहाँ भी हो रही हैं मतलब पानी के लिए झगड़ा कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कि मैं कह रही हूँ कि मुझे पानी ही चाहिए। उसके बाद फिर ये सब लोग बाहर जा रहे थे। शशि ने कहा कि इधर ही से ही पानी मिलेगा, कहीं है। तो फिर हम लोग वो देखने के लिए बाहर जाने लगे थे। तो देखिए गाइस, हम लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे साथ में भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब ये विदेश के ही आए हुए लोग हैं। मैं गाइस, पता है शौक, मुझे तो हंसी इस गुलाबी वाली प्यारी थी। इसने फ्रॉक भी गुलाबी कलर के पहने थे, इनके बाल भी गुलाबी थे। और फिर इसके बाद हम ये थोड़ी सी बहुत पतली थी, सीढ़ी जो थी पतली सी थी लेकिन अच्छी थी। इसके बाद हम लोग ऐसे चल रहे थे। इसके बाद फिर हमने ये जो कैनेडियन मैम थी उनसे हाय हेलो करा। इन्होंने ही बोला कि हमें आपकी खूबसूरती बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर हमने भी बोल दिया कि मैम हमें भी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपके मतलब बाल वाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो आप दोनों अच्छी लग रही हैं। तो मैंने बोला था हाय, आप कहाँ से हो मैम, क्योंकि हम में और शशि में ये शर्त लगा था कि इंडियन ही होंगे, क्योंकि इनकी जो खूबसूरती वो ज़्यादा बाहर की लग नहीं रही है ना। तो फिर मैंने इनसे पूछा था कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोला कि मैं कनाडा से हूँ। तो फिर उसके बाद हमने अपना इंट्रो किया, इंग्लिश में बातें बातें की। मैंने पूछा तो फिर इन्होंने भी कहा कि यू आर लुकिंग सो क्यूट। एंड उसके बाद शशि कह रही है मैम मुझे आप बहुत अच्छी लग रही हो। तो एक एक फ़ोटोज़ आए। फिर हम, क्योंकि ये ज़्यादातर अंग्रेज़ लग नहीं रही थी, आप देख सकते हैं गाइज़, ये बिल्कुल भी अंग्रेज़ों जैसा इनका कोई भी वो चीज़ नहीं है। फिर हम वहाँ से थोड़ी बाहर, ये भी इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अभी बिल्डअप था, इसका निर्माण अभी हो रहा था। फिर इसके बाद हमने यहाँ आराम करने की सोची थी, लेकिन हमें एक और ये कब्र दिख गया। हम इस कब्र के पास गए थे कि चलो आप लोगों को इसका नाम करीब से दिखाते हैं। ये भी बिल्डअप हो रहा है, इसके बीच का है ये। तो चलिए गाइज़, मैं आप लोगों को इसका नाम दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद ये थोड़े से मुस्लिम अरेबिक्स टाइप में नाम जो हैं वो याद नहीं रहते। तो मैं, ये तो अच्छा है कि चलो ये वीडियो है तो उसमें काम दे रहा है, हमें पता चल जा रहा है। देखिए जॉन रसेल कुछ करके था इनका वीडियो। और आप लोगों को मैं बता दूँ, ये वीडियो मैं ना रात में 11 बजे एडिट कर रही हूँ। मुझे बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है, क्योंकि मैं आज ही आई थी ट्रैवल करके। तो मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि मुझे कभी ना कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ करना पड़ता है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो फ़िलहाल मैं दिल्ली थी, तो दिल्ली से मामा के पास आई थी आगरा में। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको एडिट कर देती हूँ, फिर मैं चली जाऊँगी तो क्या रह जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको है ना एडिट कर रही थी। और मुझे यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने का तोप दिख गया था, इसका नाम है ब्रिटिश तोप। तो मैं तो पहले बहुत खुश थी, मैंने बोला शशि मेरे फ़ोटोज़ ले लो यार, यहाँ पे मैं थोड़ा तोप वोप चलाती हूँ। तो ये मैं पोज़ दे रही थी, आप लोग देख सकते हैं ये। फिर सामने से है ना कुछ लड़के आ रहे थे, आप लोग देख सकते हैं, अभी इधर से कुछ लड़के आएंगे। वो थोड़े सांवले सांवले से थे। तो मुझे लगा कि हो सकता है ये लोग साउथ अफ्रीका के टाइप के हों, क्योंकि बहुत काले थे, आप लोग उधर देखिए बहुत काले थे। तो शशि ने बोला कि गाय ऐसी मत बोलो आप, मैं भी तो काली हूँ। मैंने बोला नहीं, आप काली नहीं हो, आप सांवली हो। तो आप लोग बता सकते हो ना कि शशि आपको गोरी लगती, काली लगती। लेकिन गाइज़ मज़े की बात ये है कि यहाँ आए थे वहाँ से लड़के, मैनपुरी से टूर के लिए बच्चे आए थे, ठीक है। तो जीन्स में मैं उन्हें शायद छोटी दिख रही होंगी, पर उनको ये नहीं पता है कि
वो जो मुझे दीदी समझ रहे हैं ना, उनकी अम्मा की उम्र की तो मैं हूँ, लेकिन वो मुझ पे है ना, मतलब ऐसे मुझसे इंग्लिश में बात कर रहे थे। उनको लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन शशि भी कम चालाक नहीं है। शशि ने जाके उनसे भोजपुरी में बात कर दी, उनको भी कुछ समझ में नहीं आई। तो इस बात पे हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो ये गाइस आप देख सकते हैं, ये जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, थे टूर पे। तो फिर मैं इन बच्चों के साथ, इन टीचरों के साथ थोड़ा सा बात किया। ये दूसरा ग्रुप था और वो बच्चे जो थे वो दूसरे ग्रुप के थे। फिर इसके बाद हमने इनसे बात किया और यहाँ से मैं जब निकल रही थी तो मुझे ये रास्ते में इतना बड़ा सा दरवाज़ा दिख गया था और मैं इसको ना खोलने की कोशिश कर रही थी, पर ये दीवार में ही अटैच्ड था। तो फिर मैंने कहा है भगवान, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ, ये दीवार में अटैच्ड है पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा दरवाज़ा था। तो मुझे देख के थोड़ा शॉक्ड हुआ कि इतना बड़ा क्या है। इसके बाद मैं सारे तरफ देखते हुए जा रही थी। यहाँ पे मतलब शिशु केंद्र था कि आप बैठ के वहाँ पे बच्चों को अपना, कोई महिला है तो अपने बच्चों को देखभाल कर सकती है, थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकती है, बच्चों को जो दूध पिला सकती हैं। फिर यहाँ से आप ये एरिया देख ही सकते हैं, वही शुरू का एरिया है जहाँ पे हम लोग पहले दिखे।